एपिसोड के स्टार्टिंग में सिस्टम जो था वो ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपने यातना चर्च के 6th बिलीवर को जो वो मार दिया, सॉरी गाइस, सर्वेंट को जो वो मार दिया है, जिसके बाद आपकी कॉन्टिनेंट में रेपुटेशन जो वो 3000 से बढ़ी है और आपको रूबिका चर्च से ब्लेसिंग जो है वो मिली है 2800। साथ ही उसके बाद उसे कई ज्यादा जो है वो एक्सपी पॉइंट मिलता है, जिसके बाद ग्रिड का लेवल अप हो जाता है। सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि पार्टी लीडर जोशिका को सारी ड्रॉप आइटम जो है वो मिली है। इसके बाद जोशिका जो कि अपने मन में कहती है कि आखिर ये क्या था, केवल एक लेवल 95 की यूजर ने उसे जो है वो हरा दिया, आखिर ये आदमी जो है कौन। वहीं पर ग्रिड जो कि उसकी तरफ अजीब से देखते हुए कहता है कि पार्टी लीडर को सारी आइटम जो है वो रिसीव हुई है, क्या तुम लोग मुझे स्कैम करने का प्लान तो नहीं कर रहे हो। जिसका जो है वो अपने मन में कहती है कि आखिर इसके साथ जो वो क्या परेशानी है। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि चिंता मत करो, हम अपना प्रॉमिस जो वो पूरा करेंगे। और इसके बाद पॉन जो था वो कहता है कि तुम तो टोटली जो है वो ऑसम ब्रो, तुम्हारा लेवल जो है वो थोड़ा सा कम जरूर होगा, बेन और वेंटरन को एक साथ भी मिला दे तो भी तुम उन दोनों से जो है वो बेटर हो। लिली जो थी वो कहती है कि ये काफी ज्यादा औसम था। रिगा जो था वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया ग्रिड, ये हमने तुम्हारी वजह से जो है वो किया है। लिली जो थी वो कहती है कि मिस्टर ग्रिड आप तो काफी ज्यादा जो है वो कूल है। ग्रिड जो था वो कहता है कि मिस लिली ये तो कुछ भी नहीं था। और इसके बाद वो अचानक से फिर से जो मूड में आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि पौन से है तुम लोग मेरा ध्यान हटाकर जो है वो आइटम के साथ भागने के बारे में सोच रहे हो है ना, मुझे मेरी जो है वो लूट की आइटम दो। वहीं पर पौन अपने मन में कहता है कि वेल हाँ ये किसी दूसरे तरीके से तो अमेजिंग है ही। साथ ही उसके बाद जिसका जो थी वो कहती है कि फाइन अब सभी लोग जो वो हील हो गए तो चलो हम लोग लूट को जो है बांटते हैं। और अपने मन में वो कहती है कि ये ब्लैक मिथ है कॉम्बैट स्किल के साथ, हालांकि इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी जो वो अजीब है, लेकिन हमें इसे अपनी तरफ जो वो करना होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्हें जो है 3 आइटम मिली होती है, जो कि एक 6th सर्वेंट की क्लॉक होती है, मास्क होता है और एक डार्क मैजिक और वो होता है। तीनों यूनिक ग्रेड की आइटम होती है। इसके बाद पौन जो था वो कहता है कि क्लॉक जो है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, हालांकि ये तुम्हारे इंटेलिजेंस को तो बढ़ाता है, लेकिन ये ब्लडी स्मेल ऑप्शन ये थोड़ा सा। बेंटरन जो था वो कहता है कि क्या वो मोडरस डिफेंस एबिलिटी केवल 6th सर्वेंट के लिए ही थी। और इसके बाद एक मैजिशियन जो था वो कहता है कि मास्क काफी ज्यादा जो है वो अच्छा है ना, ये आपके सारे एट्रीब्यूट रेजिस्टेंस को जो वो इंक्रीज करता है और साथ ही ये आपके कास्टिंग टाइम को भी डिक्रीज करता है। इसके बाद लिली जो थी वो कहती है कि ये ऑर्ब 4 स्पेल को जो वो सेव कर सकता है। साथ ही उसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि जॉर्डन और लिली दोनों ही हमारे जो है वो केवल गिल्ड में मैजिशियन है। जिसका जो थी वो अपने मन में कहती है कि मास्क और ऑर्ब मैं इन दोनों को जो वो देना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि हम एग्री हुए थे कि हम आधी लूट जो वो उसे देंगे, इसलिए हमें एक पैसे जो वो गिव अप करना होगा। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मैं क्लॉक को जो वो चुनता हूँ। ये सुनने के बाद जोशिका और बेन दोनों बेचारे जो वो शॉक हो जाते हैं। जोशिका अपने मन में कहती है कि क्या इसने सबसे बेकार आइटम जो वो चुनी है। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि क्या आखिर ये ऐसा तुम्हारा रिएक्शन जो वो क्या है, हम मेरी वजह से जो वो रेड को क्लियर नहीं कर पाए, क्या तुम ये कहने वाले हो कि मैं इसे जो वो नहीं ले सकता अब। वहीं पर पौन जो था वो अपने मन में कहता है कि क्या ये किसी पर्पस की वजह से हमें अच्छे आइटम जो वो लेने दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा जो वो अच्छा इंसान है। वहीं पर हम रीगस को देखते हैं। रीगस जो था वो अपने मन में कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिस्टर ग्रिड ने सबसे बेकार जो वो चॉइस चुनी है, लेकिन हमारी गिल्ड की इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी उसे जो वो कुछ नहीं कहेगा, मुझे उसे सच जो वो बताना होगा। और उसके बाद वो कहता है कि मिस्टर ग्रिड की तभी जिसका जो थी वो कहती है कि क्लॉक उन तीनों आइटम में सबसे ज्यादा कम वैल्यूएबल है, तो एक बार दोबारा सोच लो। और रीगस जो था वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं फालतू में जो है वो चिंतित हो रहा था, मास्टर आप सच में रिस्पेक्टेबल हैं। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रही है कि क्लॉक जो है वो सबसे ज्यादा बेकार है, ये इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा जो कि मेरी स्वॉर्डमैनशिप के लिए मुझे जो है वो जरूरत है, ना केवल इतना बल्कि ये ब्लडी स्मेल जैसे कि मॉन्स्टर आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ये हंटिंग के लिए बिल्कुल जो है वो परफेक्ट आइटम है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैं फिर भी जो है वो क्लॉक ही चाहता हूँ। और इसके बाद हम जोशिका को देखते हैं जो कि अपने मन में कहती है कि यहाँ तक कि इसका आइटम को चुनने का डिसीजन भी जो है वो सरप्राइज करने वाला है। फिर उसके बाद वो कहती है कि हम और के और मास्क जो है वो दोनों ही रखना चाहते हैं, इसलिए क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं एक के लिए तुम्हें जो है वो पे कर दूं। साथ ही उसके बाद वो कहती है क्योंकि 6th सर्वेंट जो है वो स्पेशल बॉस है जो कि दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं होगा, इसलिए इसका मार्केट प्राइस जो है वो फिक्स नहीं है, तो इसमें कुछ जो है वो समय लग जाने वाला है, क्योंकि हमें इसे ऑक्शन में जो है वो डालना होगा और देखना होगा कि प्लेयर जो है वो कितने ज्यादा बीट जो है वो लगाते हैं, फिर हम इसे जो है वो कैंसिल कर देंगे। ग्रिड जो था वो कहता है कि ठीक है तो मुझे जो है वो पे कर देना यहाँ से। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट इनहेंसमेंट स्टोन सबकी टोटल कीमत जो है वो 33,600 गोल्ड कॉइन जो होगी, तो कि तभी जिसका जो थी वो कहती है कि हम ये सारा जो है वो तुम्हें दे देंगे, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से जो है वो हम रेड को क्लियर कर पाए, वरना हम जो है फेल हो जाते, ये तुम्हारा ही होना चाहिए। ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि ना केवल ये प्रीटी है बल्कि ये काफी ज्यादा जो है वो अच्छी भी है। रिगस जो था वो कहता है कि ग्रेट वर्क मिस्टर ग्रिड, चलो आपकी चुराई हुए आइटम को हम लोग जो है वो कल ढूंढेंगे। साथ ही उसके बाद ग्रिड कहता है कि रिगस क्या तुम अभी भी मेरी जो है वो मदद करने वाले हो। रिगस जो था वो कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जो है वो प्रॉमिस किया है। साथ ही उसके बाद जिसका जो थी वो कहती है कि ठीक है फिर मैं 3 दिन में तुम्हें जो है वो
प्राइवेट मैसेज भेजूंगी तो आंसर देना जो मत भूलना। साथ ही उसके बाद वो लोग ग्रिड को गुड बाय कह के वहां से जो है वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ग्रिड जो था वो कहता है कि वेल लगता है कि सब जो है वो खत्म हुआ, अब मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो केव के अंदर की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन, फिर उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि लेकिन आखिर वो कमीना यहाँ पर जो है वो पहले आया ही क्यों, यहाँ पर कुछ तो खास होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईरन को, ईरन जो कि सपने देख रही होती है और वहीं पर हम देखते हैं कि सपने में ड्रोन जो था वो कहता है कि कैस्टल जाने के लिए लेडी ईरन कि वो आ चुका है और उसे जो है वो दोबारा जाने मत देना। क्या आपको याद है वो यंग मैन जिसके बारे में मैंने आपको जो है वो बताया था, है ना? ईरन जो थी वो कहती है कि हाँ, जिसने की यातना टेंपल से मुझे बचाने के लिए तुम्हारी जो है वो मदद करी थी, क्या वो यहाँ पर भी जो है वो आएगा? इसके बाद हम देखते हैं ईरन जो कि अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। वहीं पर हम देखते हैं ग्रिड जो कि उसे ड्रोन की अंगूठी को देखते हुए कहता है कि यातना टेंपल, तो मैं सोच रहा था कि आखिर ये रिंग जो है वो इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों दिख रही है, तो ये ड्रोन की रिंग है, तो तुम अर्नेस्ट स्टीवन की डॉटर हो जिसे कि ड्रोन ने जो है वो बचाया था। इसके बाद ईरन जो कि अपनी आंख अचानक से जो खोलती है, ग्रिड जो था वो कहता है कि लेडी ईरन हम जो है वो दोबारा मिल गए। साथ ही उसके बाद ईरन जो थी वो कहती है कि तुम तो वही जो है वो ब्लैक मिथ हो जिसने की सॉर्ड ऑफ ट्रांसेंड को जो वो बनाया था सर ग्रिड। और इसके बाद ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि मैं सोच रहा था कि लेडी ईरन जो है वो कास्टल में उस वक्त जो है वो क्यों नहीं है, तो उसे सिक्स्थ सर्वेंट ने जो है वो किडनैप कर लिया था। साथ ही एक क्विज जो है वो जनरेट हो जाता है जिसमें इसे लेडी ईरन को जो है वो कास्टल में पहुंचाना होता है। लेडी ईरन को 7 बार इन लोगों ने जो है वो किडनैप कर लिया, जिसकी वजह से उसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। क्विस्ट की रैंक होती है ए। रिवॉर्ड के तौर पर ईरन के साथ इसकी फ्रेंडशिप जो है वो मैक्स हो जाएगी और ड्रोन की अंगूठी मिलेगी। अगर आपकी फ्रेंडशिप अपोजिट सेक्स एनपीसी के साथ जो है वो फुल होती है तो आपसे उसके बीच में कुछ होने का जो है वो चांसेस भी है। इसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि क्या एक और ऑटोमेटिक क्विस्ट, साथ ही वो कहता है लेकिन फाइनली मुझे ड्रोन की अंगूठी इस बार रिवॉर्ड के तौर पर जो है मिल जाएगी। हम लोग देखते हैं ड्रोन की अंगूठी मतलब कि रिंग जो कि यूनिक ग्रेड की होती है, जो कि आपकी हेल्थ को 1000 से जो है वो इंक्रीज करती है और आपकी ब्लैक मैजिक रेजिस्टेंस और पॉइजन रेजिस्टेंस 10 से जो है बढ़ जाएगा। और साथ ही ये आपके किसी भी कर्ज को जो है वो रिमूव कर सकती है, पॉइजन को रिमूव कर सकती है और ये आपको हेल्थ को भी जो है वो रिकवर करती है। और इसके बाद ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि ये बेस्ट जो है वो रिंग है जो कि मैंने आज तक जो है वो देखी है, मैं डेफिनेटली इसे ऑक्शन में जो है वो डालने वाला हूँ। प्लस इस रिंग से भी ज्यादा बेटर जो है वो बेनिफिट है कि तभी वहां पर यातना की बिलीवर्स आ जाती है और वो कहते हैं कि वो रहा जिसने कि हमारे लॉर्ड को जो है वो मारा, वो अंदर है। इसके बाद ग्रेड जो कि ईरन को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए चलना जो है वो मुश्किल होगा, इसलिए टाइटली जो है वो पकड़ लेना। ईरन जो थी वो कहती है कि सर ग्रेड मुझे माफ कर देना कि मैं आपके ऊपर जो है वो बर्डन हूँ। ग्रेड जो था वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा बर्डन से, अगर ये तुम्हारे लिए है तो मैं और भी हार्ड वर्क करने के लिए जो है वो तैयार हूँ। साथ ही इसके बाद हम देखते हैं बिलीवर्स को जो कि उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि मोटल तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लॉर्ड को मारने की, बदला लो इनसे। और इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि टाइटली पकड़ लेना। साथ ही उसके बाद वो अपनी क्विक मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। बिलीवर्स जो थे वो कहते हैं कि वो काफी ज्यादा तेज है, आखिर हम उसे जो वो कैसे पकड़ेंगे। ग्रेड जो कि इन सभी के बीच में से निकलते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। वहीं पर ईरन जो कि अपने मन में कहती है कि ये काफी ज्यादा जो है वो ताकतवर है। और इसके बाद वो ड्रोन की बात को याद करती है जहां पर ड्रोन ने कहा था कि जो भी यंग मैन इस अंगूठी को जो है वो पहचानेगा तुम्हें उसे अपनी तरफ जो वो रखकर उसके ऊपर डिपेंड होना होगा। इसके बाद ईरन जो कि प्रेजेंट में अपने मन में कहती है कि ड्रोन सर ग्रेड। साथ ही इसके बाद हम ग्रेड को देखते हैं जो कि उसने अंगूठी के बारे में जो वो सोच रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि ना केवल अंगूठी बल्कि ईरन के साथ मेरी फ्रेंडशिप जो है वो मैक्स हो जाएगी, इसका मतलब कि मैं उससे शादी जो वो कर सकता हूँ और वेस्टर्न का लॉर्ड बन सकता हूँ, फिर तो मेरे टैक्स जो है वो फ्री हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं यातना चर्च के बिलीवर्स को जो कि उनके ऊपर जो है वो कर्ज से अटैक करते हैं, लेकिन ग्रेड जो कि अपनी डिवाइन शील्ड को जो है वो निकाल के उन सभी से जो है बच जाता है। इसके बाद वो अपने बाइंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। साथ ही उसके बाद हमें बताया जाता है कि सिक्स्थ सर्वेंट के मरने के बाद यातना चर्च की पावर जो है वो काफी तेजी से जो है वो गिरने लगी और जब तक कि न्यू प्रीस्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं हो जाता, प्लेयर जो है वो ब्लैक मैजिक के क्लास को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिक्स्थ सर्वेंट की रेड को कंप्लीट करने के बाद डीकन गिल्ड की रेपुटेशन काफी ज्यादा जो है वो इंक्रीज हुई है, जिसके बाद काफी सारे प्लेयर उनके गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए जो है वो आने लगे। ना केवल इसने सर्टिफाई की दुनिया को हिला के रख दिया बल्कि इसने रियल वर्ल्ड की दुनिया को भी जो है वो हिला दिया। और इसके बाद हम देखते हैं ईरन को, ईरन जो थी वो कहते हैं कि सर ग्रेड आखिर आप एक ब्लैक मिथ होने के बाद भी इतना ताकतवर जो है वो कैसे हैं। ग्रिड जो था वो कहता है कि मैं थोड़ा सा जो है वो अलग हूँ तो तुम मुझे कह सकती हो ओवर गियर्ड। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।